देखो बच्चों, मैंने आपको तीसरा चैप्टर, तीसरा लेसन शहंशाह बाबर मैंने आपको पढ़ाया और पार्ट टू पार्ट मैंने आपके पास फ़ोटो भी खींच के भेज दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया और समझाया। पूरे पढ़ने और समझने के बाद आपको पता लग गया होगा कि शहंशाह बाबर कौन था। शहंशाह बाबर के बारे में, उसके वालिदैन के बारे में, उसकी बादशाहत के बारे में आपको पता लग गया और उन्होंने किन किन मुल्कों में हुकूमत की है इसके बारे में भी आपको पता लग गया कि शहंशाह बाबर ने किस कदर इन्होंने हिंदुस्तान पे हुकूमत की और किस तरीक़े से उन्होंने तुर्किस्तान पे हुकूमत की, उसका बाप का नाम क्या था और कितने साल की उम्र में वो बादशाहत संभाली यानी बादशाह बने और पूरी तरीक़ा उनका कैसे कैसे फ़ौज हुए, पूरी कारनामा यहाँ पर आपको आकर इख्तिताम हो जाता है। इख्तिताम होने के बाद मैं आपके सामने ये है मीनिंग है, अल्फाज और मानी लिखिए। कामिल माने पूरा, कामिल माने पूरा, लश्कर माने फ़ौज दस्ता, कोशा माने कोशिश में रहने वाले, रियाया माने आवाम, गज़ब की खूनखार मतलब ख़तरनाक खून की प्यासी, फ़तह के माना आता है जीत, नकारे ढोल के माने में आता, नकारे के माने क्या होता है ढोल, सहम गए दहशत ज़दा रह गए हो गए, शुमाली माने उत्तरी माना हुआ इसका, इस्तिक़लाल माने सब्र, बुलंद फसील माने ऊंची उठी हुई चहार दीवारी, बुलंद फसील का माना क्या हुआ ऊंची उठी हुई चहार दीवारी, सखावत माने खैरात करना, तकसीम कर दिया मतलब बांट दिया, बलाए माने बराए असरात, बलाए माने क्या हो जाएगा बुरे असरात, बलाए माने बुरे असरात। अब ये बाबर का बादशाह, बाबर का बाप कौन था, मिर्ज़ा शेख उमर था। ठीक है, इसको आपको कॉपी में करना, मैं एक मतलब पढ़ के बता दे रहा हूँ। अंधेरी रात में घूमते हुए बाबर ने कहाँ पनाह ली, एक किसान के घर पनाह ली। काबुल में बैठे बैठे बाबर क्या सोच रहा था, हिंदुस्तान के हालात के बारे में सोच रहा था। हिंदुस्तान का बादशाह इब्राहिम लोधी कैसा आदमी था, जालिम और ऐश पसंद था। बाबर ने सदका में क्या चीज़ दी, अपनी जान सदक़े में दी। अब दर्जे ज़ैल अल्फाज को अपनी जुमले में इस्तेमाल कीजिए, जो मैं आपको इसका फ़ोटो खींच के भेज चुका हूँ। अब एक बार तब पढ़ लीजिए ताकि आपको बात समझ में नहीं आई होगी तो आपको पूरी तरीके से फिर बात समझ में आ जाएगी। बाहर कम उम्र, बाबर उस वक्त कम उम्र का लड़का था, यानी कम उम्र के मतलब ये पूरे जुमला में कहीं भी जुमला बनाने का मतलब यह है कि पूरे जुमला जो लफ्ज़ लिखा हुआ है कम उम्र, कामिल, भरोसा, नई उम्र, किस्मत आजमाई, कोशा, रफ्ता रफ्ता, इनको आगे जुमला में फिट कर देना है। चाहे ये जुमला लास्ट में फिट हो, लास्ट में हो या शुरू में हो या बीच में हो, हर सूरत इसको फिट होने हैं। जैसे कम उम्र, तो बाबर उस वक्त कम उम्र लड़का था। कामिल भरोसा, बाबर को अपनी बहादुरी पर कामिल भरोसा था। नई उमंग, उसके दिल में नई उमंग पैदा हो गया। किस्मत आजमाई, बाबर जाकर किस्मत आजमाई करनी, बाहर जाकर किस्मत आजमाई करनी चाहिए। रफ्ता रफ्ता, और रफ्ता रफ्ता तमाम शुमारी हिंदुस्तान उसके कब्ज़े में आ गई। अब देखिए, सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। बूढ़ी औरत ने तैमूर के किस्से बाबर को सुनाए, जी बिल्कुल सुनाए। जिसके घर में पनाह ली थी उसका माँ बहुत बुरी थी, उन्होंने तैमूर के वाक़े के बारे में बताया। किस्से सुनकर बाबर के दिल में एक नई उमंग पैदा हो गई, जी हो गई। इब्राहिम लोधी एक बहुत शरीफ आदमी था, गलत।
बाबर की फौज के सरदार और सिपाही दुश्मन की फौज देखकर सहम गए। जी बिल्कुल सहम गए। अब यहाँ देखिए, खाली जगह भरिए। बाबर का बाप हुमायूं तुर्किस्तान में गजनी का बादशाह था। दिया है, इनमें दोनों में से चुनना है, तो कहाँ था, कहाँ का था? बाबर का बाप हुमायूं तुर्किस्तान या हिंदुस्तान या तुर्किस्तान, नहीं तुर्किस्तान का था। उसने इरादा किया कि एक दिन ज़रूर हिंदुस्तान का बादशाह बनूंगा। देखिए हिंदुस्तान पर मैंने टिक लगा दिया। हिंदुस्तान का बादशाह इब्राहिम लोदी जालिम और अरशपसंद था। इब्राहिम लोदी। एक बार उसका प्यारा बेटा हुमायूं बीमार हुआ। हुमायूं। अब यहाँ पर एक आपको कवायद ज़बान लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? कवायद ज़बान। यहाँ पर आपको एक को कायदा समझना है। क्या समझना आपको यहाँ पे कायदा? देखिए, इंसान के मुंह से निकलने वाली आवाज़ चाहे वो बामाना हो या बेमाना हो, कलिमा कहलाती है। यानी इंसान के मुंह से जो चीज़ भी निकलती है वो क्या होती है? कलिमा होती है। उसको कलिमा बोलते हैं, चाहे वो निकलने वाले अल्फाज कैसे ही क्यों ना हो। लेकिन जब वो इंसान के मुंह से निकले हैं तो उसको क्या कहेंगे? कलिमा कहेंगे। इंसान के मुंह से निकलने वाली हर आवाज़ चाहे वो बामाना हो या बेमाना, कलिमा कहलाती है। अब कलिमा की दो किस्में हैं। क्या है? कलिमे की दो किस्में हैं। नंबर 1 मौजू और नंबर 2 मुहम्मल। नंबर 1 कलिमा की एक तो बात ये समझ लेना है कि इंसान के मुंह से जो बातें निकलती है वो कलिमा कहलाता है। और कलमे की भी दो किस्में हैं, एक मौजू और दूसरा मुहम्मल। बामाना लफ्ज़ यानी कलिमा को मौजू कहा जाता है और बेमाना लफ्ज़ कलिमा को मुहम्मल कहा जाता है। उन्हें हम कलिमा मौजू और कलिमा मुहम्मल भी कह सकते हैं। यानी जो बामाना लफ्ज़ है उसको मौजू कहते हैं और इंसान के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं अगर वो मानादार है, अगर वो माना रखता है, अगर उसकी कुछ हकीकत है तो वो क्या हो जाएगा? वो मौजू कहलाएगा, वो मौजू हो जाएगा। और इंसान के मुंह से जो कलमा, जो बातें निकली है, अगर वो बात मुहम्मल है, जिसका कुछ माना नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वो मुहम्मल कहलाएगा। उन्हें हम कलमा मौजू और कलमा मुहम्मल भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे मिसाल दिया, मौजू बमाना अल्फाज, यानी कौन से अल्फाज मौजू है जिसको मिसाल के तौर पर यहाँ पे समझाया है। सड़क, ये क्या है? माना है। सड़क के बारे में आपको समझ में आ जाएगा जी। रोड, रोड को कहते हैं सड़क। फिर रोटी, जो रोटी बनती है गेहूं का, जिसको हम खाते हैं उसको रोटी बोलते हैं। फूल, जो बागीचे में पाया जाता है। फिर पानी, जिसको हम लोग पीते हैं। घर वगैरह। ये चार बातें, सड़क, रोटी, फूल, पानी वगैरह, ये 5 चीज़ें हमको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मिसाल दिया है कि ये पाँचों को पाँचों लफ्ज़ क्या है? ये मौजू है, जिसका माना है। अब मुहम्मल वो अल्फाज है जिनके कोई माना या मतलब ना निकलते हो। मुहम्मल वो अल्फाज है जिनके कोई माना या मतलब ना निकलते हो। जैसे सड़क, उड़क, अगर ये सड़क उड़क पार कर लेना तो वही है सड़क उड़क। ये सड़क उड़क जो है ना, ये क्या है? सड़क मौजू हो गया और उड़क क्या हो गया? मुहम्मल हो गया। फूल, फूल सूल, क्या कहते हैं? फूल सूल, तो ये फिल्म फूल मौजू हो गया, सूल क्या हो गया? मुहम्मल हो गया, कुछ माना है। रोटी वोटी, रोटी वोटी, रोटी तो कहते हैं रोटी वोटी खा लेंगे, तो रोटी तो मौजू हुआ, लेकिन रोटी जो उसके साथ हो गया वो क्या हो गया? मुहम्मल हो गया, कुछ माना नहीं इसका हुआ। पानी वानी, तो पानी के तो माना हुआ लेकिन वानी के कुछ माना नहीं हुआ। घर वर, या घर और में जाकर रह लेंगे, मिसाल हम लोग देते हैं, तो ये घर तो मानादार है, मौजू हुआ, लेकिन वर क्या है? ये मुहम्मल हो जाएगा, घर वर। इनमें वरक सूल रोटी, इनमें वरक सूल रोटी वानी वर मुहम्मल अल्फाज है, इनके कुछ माना नहीं है। याद रखें, उर्दू कवायद में सिर्फ मौजू यानी बामाना अल्फाज से बहस की जाती है। उन्हीं को कलमा भी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कलमा भी
कहते हैं। जैसे दिया है मौजू की कुछ मिसालें लिखिए। जब आपको किताब मिलेंगी तो आप यहाँ पर मौजू की मिसाल लिखेंगे, यानी वो अल्फाज लिखेंगे जिनका कुछ माना होगा। जैसे किताब, कॉपी, कलम, दवात, स्कूल, मदरसा। ये क्या लफ्ज़ हो गए? मौजू हो गए, जिनके माना हैं। अब ये हो गया। अब मुहम्मल की कुछ मिसालें लिखिए। तो किताब के बाद क्या लिखते? उताब, किताब उताब। फिर उसके बाद स्कूल हो गया, स्कूल कुछ माना नहीं हुआ स्कूल का। फिर उसके बाद यही हो गया दवात वात जो हुआ ना, वात ये मौजू का आएगा तो मुहम्मल हो जाएगा, जिसका कुछ माना नहीं है। इस तरीके से जिसका कुछ माना नहीं होगा उस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मिला लेंगे। जैसे मदरसा, उदरसा। तो मदरसा तो मौजू है, लेकिन उदरसा क्या हो गया? मुहम्मल की मिसाल हो गया। इस तरीके से हम किसी चीज़ के देंगे बेंच ऊंच। तो बेंच तो क्या हो गया? मानादार लफ्ज़ हो गया, लेकिन बेंच ऊंच क्या हो गया? ये मानादार नहीं हो। इसी तरीके से कॉपी ओपी, तो कॉपी तो मानादार हो गया, लेकिन ओपी मानादार नहीं हुआ। इस तरीके से ये है, आप समझ जाएंगे। ये आपके लिए कायदा है, इसको याद रखेंगे। जो चीज़ें मुंह से इंसान के निकलते हैं वो क्या होते हैं? कलमा कहलाते हैं। और कलमा की दो किस्में हैं, मौजू और मुहम्मल। मौजू वो है जिसके कुछ माना हो, मुहम्मल वो है जिसके कुछ माना ना हो। अब पूरे आपको मिसाल देकर मैंने आपको समझाया, इसको आप समझ लेंगे। और जब आपको बुक मिलेंगे तो ये मौजू और मुहम्मल का मिसाल आप लोग ज़रूर